साथियों नमस्कार, मैं संदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं युवा। साथियों, इस समय कोरोना की जो महामारी है, जो आपदा है, पूरा देश ही नहीं समग्र विश्व आज प्रताड़ित है इन समस्याओं से। साथियों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का रखें, अपने क्षेत्र का रखें। साथियों, आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे मेरे साथियों का जो फोन और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि आप जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब क्या वो लड़ाई आप जारी रखेंगे या बंद कर देंगे। साथियों, निश्चित रूप से जिस प्रकार परिस्थिति है, इसमें तो कोई भी लड़ाई संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जान बचो तो लाखों पाए वाला कहानी हो चुका है। तो यहाँ पे हर इंसान अपनी जान बचाने के पीछे दौड़ रहा है, यहाँ पे और कोई चीज उसको नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर 31 मार्च 2018 को अगर आपको काम से नहीं निकाला गया होता तो आप भी आज घर के बाहर होते, मैदानों पे काम करते रहते और आपकी जान जोखिम में रहते, आपके परिवार चिंता में रहते कि भले ही आप 2 रोटी कम खाए, लेकिन आप सोचिए कि आज आप अपने घरों पे कम से कम सुरक्षित हैं बाकी लोगों से बेहतर रूप से। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में आज प्रथम पंक्ति पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं सलामती की दुआ करता हूं अपने सभी प्रेरक साथियों का कि आप जहां भी रहें, जिस भी अवस्था में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी जान की कीमत मात्र आपके और आपके परिवार के लिए नहीं, अब इस देश के लिए है, क्योंकि आप स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। क्योंकि भारत देश में अभी जिस प्रकार परिस्थिति हम राजनीति का देख रहे हैं, सरकारों का देख रहे हैं, अगर हमारी सरकार अगर आज मजबूत होती, मैं मात्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नहीं बोल रहा हूं, स्थानीय से लेकर उच्च स्तर तक के अगर सभी लोग समग्र संगठित अगर होते, एक विचार में अगर होते, तो कहीं ना कहीं यह कोरोना को आराम से हराया जा सकता था। लेकिन एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में कहीं ना कहीं आज कोरोना लाखों करोड़ों रुपए लोगों की जान और अरबों रुपए का नुकसान प्रतिदिन कर रही है। पूरा आज विश्व इसी एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में आज कहीं ना कहीं मानव सभ्यता को संकट में डालते हुए नजर आ रही है। तो इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि युवा साथी अब समग्र रूप से समझदारी दिखाते हुए इस देश के लिए आज सामने आए साथियों, क्योंकि युवाओं को भैया जो सरकार है ना, वह बलि का बकरा समझता है कि बकरे को तैयार करो और एक अवसर आता है जिस दिन उसको बलि देना है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो 5वां साल होता है हमारे देश में, जब मतदान के दिन होता है, उस दिन उनको एक वादा का लोभ दे दिया जाता है कि यह आपके लिए कार्य किया जाएगा, आपके सपनों को साकार कर दिया जाएगा, एक जादू, एक चमत्कार से दिखाया जाता है। और हमारे युवा उस जाल में फंस जाते हैं और उनको हलाल कर दिया जाता है, उनके सपनों को काट दिया जाता है और युवा दोष देते रहता है अपने किस्मत को। लेकिन साथियों, इस बार से अब आपको सजग होना है। आपको अपने अधिकारों के लिए ही नहीं, इस समाज के अधिकारों के लिए भी आपको लड़ना है। साथियों, मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आपके अंदर वह क्षमता है कि आप कोरोना को आराम के साथ में हरा देंगे, क्योंकि आप देसी इंसान हो, आप गाँव में पले बढ़े हो, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से आप खुशी होंगे जब आप सोचिए कि इतने साल बेरोजगारी के दंश, लोगों के ताने आप सह सकते हैं, तो ये छोटा सा जो कीड़ा है वह आपका कुछ नहीं कर सकता, बशर्ते उसके लिए आपको केयर रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग 3 साल तक के एक लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, वैसे इस बार भी हमको एक लक्ष्य की ओर चलना है कि अपने समाज के जो वातावरण है उनको शुद्ध रखना है। ये जो राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं कि आज छोटा छोटा सभा हो रहा है, नेता अपने जयकारे बुलाने के लिए हजारों लोगों के भीड़ बुला रहे हैं, लेकिन होता यह है कि हम नेताओं को मात्र दोष देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक का भी दोष है कि जब बड़े सभाएं होती हैं तो भैया क्या जरूरत है लोगों को वहां पे जाने की। अगर वो पब्लिक ही दूर कर दे तो नेता अकेले कैसे वहां पे भाषण देते पड़ा रहेगा। निश्चित वो भी अपना डेरा डकुला बांधेगा और अपने घर चला जाएगा। लेकिन हमारे देश में जो ये नेताओं को सेलिब्रिटी बना दिया गया है और इनके हथगंडों में फंसने की आदत हो गई है, लोभ लालच के चक्कर में जो वोट देने की एक जो हमारी मानव वृत्ति बना चुके हैं हम, उससे इंसान बाज नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों से आज मानव प्रजाति खतरे पे जा चुकी है। साथियों, मैं निश्चित रूप से दुआ करूंगा कि आप सलामत रहें और इस कोरोना के हरा के हमको बेरोजगारी को भी हराना है। बहुत सारे मेरे साथियों का भी फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या अब यह लड़ाई बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो जान की लड़ाई चल रही है। क्योंकि बोला जाता है ना कि जान बची तो लाखों पाए।
तो अभी सब लोग अपने जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो फिर अब रोजगार की कहां से बात होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि हमको रोजगार भी बचाना है और जान भी बचाना है, वरना इसी तरह बार बार युवा आएंगे, ऐसे ही लोग यहाँ पे निर्वाचित होंगे और हम जैसे लोगों को ठगेंगे और बार बार मानव सभ्यता संकट पे आएगी। तो इस बार जब कोरोना से हम निपटे तो इस रोजगार रूपी जो हमारी लड़ाई है उसको हम छीन के इस सरकार से उनको सबक भी सिखाना है और देश के वातावरण को शुद्ध भी बनाना है, क्योंकि ये छोटे छोटे वायरस, ये तो कोरोना है, हमको वसल वायरस जो हमारे देश के हैं, जो एक गंदी राजनीति है, जो गंदी सिस्टम है, जो गरीबों को और गरीब करने पे तुले हैं, उनको प्रताड़ित करने पे तुले हुए हैं, उनकी मानसिकता के अंदर जो वायरस है उनको भी मिटाना है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जितना हो आप लोग घर पे बैठे बैठे अपने मांगों को, अपने अधिकारों को आप जगह जगह पे रखते जाएं। आप पब्लिक के बीच में अपना अच्छी कनेक्टिविटी बनाएं, जिससे आपको लोग जानने लगे, पहचानने लगे और आपके संगठन का नाम भी मजबूत हो। साथियों, निश्चित रूप से यह लड़ाई बहुत बड़ी नहीं है, इसको आराम से जीती जा सकती है, लेकिन यह परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं है। कुछ ऐसे समय अभी वर्तमान में संकट के हमारे पास आ गए हैं, जिससे कुछ स्टेप हमको अपने पीछे हटकर रणनीति में बदलाव करना होगा। लेकिन आप कभी भी भूल में मत रहिएगा कि यह लड़ाई कभी भी बंद होगा, क्योंकि हमारा यह स्वाभिमान की लड़ाई है। यह हमारा संघर्ष जब तक कि जीत हासिल नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास आज खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा जहान अभी हमारे पास बाकी है। आप सभी सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और मैं मास्क अपना निकाल दिया हूं अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि आपसे वार्ता करनी थी। अब मेरे आसपास अभी कोई नहीं है, अतः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।